जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप लोग। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के भविष्य की, कि आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो। तो दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से कानपुर से। दोस्तों, आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी का, और आप लोगों को पता भी है कि जुलाई में एनटीपीसी का पेपर होना है और भी नई वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार का विनियमन कौन संस्था करती है। तो भारतीय मुद्रा बाजार विनियमन का कौन संस्था करती है। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, 1935 में इसकी स्थापना हुई। सेबी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय वित्त निगम की अगर हम बात करते हैं तो 1948 में स्थापना हुई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। तो आंसर दोस्तों हमारा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय मुद्रा बाजार का विनियमन और नियंत्रण करती है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब चला दोस्तों, 1939 से 1945 के मध्य में चला। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, कहा था विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सेलिवेसरी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों कहता है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो भाव चित्रात्मक हमारा आंसर जाएगा। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो सत्याग्रह क्या था भाई, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों, तो प्लेग बोनस को लेकर यहाँ के मजदूरों ने गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। कब किया था, तो 1918 में किया था। ठीक है भाई। तो 1918 में अहमदाबाद आंसर होगा दोस्तों। भारत की संविधान सभा के प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। और हम आपको बता दें, हाँ भाई, अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। कंप्यूटर का वह अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, कंपाइलर। तो उसे कंपाइलर के नाम से जाना जाता है। ठीक, कंपाइलर कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। थोड़ा सा मिस्टेक है, अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास भारत शक्ति। तो भारत शक्ति का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया था, तो 9 मार्च 2024। तो 9 मार्च 2024 को कहाँ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था जैसलमेर, यानी जो पोखरण का रेंज है तो उसी के आसपास किया गया था। क्या हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में किया गया। कथकली ये किस राज्य का है,
तो कथकली किस राज्य का है दोस्तों? तो यहाँ मारा जाएगा कथकली केरल का नृत्य माना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक परीक्षा में। तो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम देशों का एक संगठन है ओपेक, यानी तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ओपेक। तो ओपेक की स्थापना कब हुई है? मुख्यालय कहाँ है? तो अगर हम ओपेक की बात करते हैं दोस्तों तो 1960 में मुख्यालय वियना, क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बम्बई में किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, इसमें आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में दिया नहीं है तो एमजी रन्नाडे जाएगा, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की और इस संस्था के मुख्य सदस्य केशव चंद्र सेन थे, एमजी रन्नाडे थे, आरजी भंडारकर थे। तो चारों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा एमजी रन्नाडे। ये वही एमजी रन्नाडे हैं जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसकी स्थापना 1951 सीएसओ जिसे हम कहते हैं सीएसओ करता है। तो 1951 में इसकी स्थापना हुई है। संसार में अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पहले चेरापूंजी था, अब चेरापूंजी का स्थान ले लिया माथेरान। चेरापूंजी भी मेघालय में पड़ता है, माथेरान भी मेघालय में पड़ता है, तो माथेरान जाएगा। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ऑप्शन दिया है जवान, 12th फेल, एनिमल, पठान। तो जवान में किसे दिया गया? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को दिया गया दोस्तों। मैडम क्यूरी का नाम सुना है, इनको 2 बार नोबेल मिल चुका है भाई। किस क्षेत्र में मिला है? भौतिक और रसायन दोनों में दिया गया, भौतिक और रसायन। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? कहता 1 जनवरी, 15 जनवरी, 3 जनवरी या 28 जनवरी। तो 15 जनवरी को मनाते हैं। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था? तो दोस्तों 2024 के में उत्तराखंड ने लॉन्च किया। ठीक है, कंप्यूटर स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था। तो उत्तराखंड आंसर जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड ने लॉन्च किया। काला बाजार ज्वार संरक्षण दोस्तों का था घरेलू मक्खी के काटने से, शीशी मक्खी के काटने से। दोस्तों अंतर यही जाएगा, शीशी मक्खी के काटने से होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 20 क्वेश्चन का सेट ही समाप्त होता है। आप लोगों ने देख लिया होगा, 4-5 सेट हम आपके पास भेज चुके हैं। कैसा क्वेश्चन है? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारा मैटर आप लोगों तक पहुंचता रह सके। क्योंकि अभी हम इसके बाद यूपी पुलिस आ रहा, यूपीएसआई आ रहा, उसका भी प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को भेजेंगे और क्वेश्चन श्योर मिलेंगे और देखिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।